नीति के रूप में ये लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल है भाजपा से कोई भी काम निकलवाना। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जिसका भी काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि भाजपा सरकार जो है, इसने अपने पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा प्रहार करा है, वो विचारधारा पे करा है। और इस सभा का संयोजक करने वाले शेख मोहम्मद ताहिर जी और यहाँ पर मौजूद हमारे सदर के विधायक जी प्रसन्न चौधरी जी और थाना बोर्ड साहब लोकप्रिय विधायक अशरफ अली खान जी, मेरे अंकल कृष्णलाल राजा जी और यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग गाँव वालों भाइयों सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो आज यहाँ मेरा पहली बार ही शायद किसी प्रोग्राम में आना हुआ, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ हम सबको सुनने आए। और आपको सबसे बड़ी तहे दिल से मुबारकबाद और शुक्रिया जो अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस चुनाव में जो काम करके दिखाया है, जिसकी हमें शायद उम्मीद तो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि इस तरीके से यहाँ से भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो इसमें आपकी मेहनत, आपकी योगदान ज्यादा है, हमारा कम है। हमारे जो दोनों विधायक जी हैं, मेरे भाई यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन ये लोग मेरे बड़े हैं और इन लोगों ने भी अशरफ अंकल को तो मैं अंकल जी कहती हूँ और प्रसन्न भैया क्योंकि अम्मी को चाची कहते हैं, तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, बड़ों की तरह सरपरस्ती करी मेरी हुई इस चुनाव में और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ हमारा ये जो चुनाव था ये यहाँ पर संपन्न हुआ, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा संदेश है। और यहाँ पर हमने लोकदल को भी मजबूत किया, समाजवादी पार्टी को भी मजबूत किया, अपने गठबंधन को मजबूत किया। आगे भी मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस मजबूती को कायम रखें। जैसा अंकल जी कह रहे थे कि आपस के जो झगड़े होते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में ये लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल है भाजपा से कोई भी काम निकलवाना। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जिसका भी काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक दूसरे की टांग खिंचाई या उससे अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि भाजपा सरकार जो है, इसने अपने पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा प्रहार करा है, वो विचारधारा पे करा है। एक मानसिकता ऐसी बना दी है जो पहले नहीं थी। तो अब इतना पीछे हमारा मुल्क चला गया है कि अब धीरे धीरे मरम्मत होकर हम आगे आएंगे। उसी हिसाब से हमें सब कामों को भी और आपस की लड़ाई को भी नजरअंदाज करके पहले उस विचारधारा को हटाना है और अपनी ये जो गठबंधन का जो भाईचारा है इसको मजबूत करना है। उसके बाद हम आपस में टकरार के भी लायक होंगे कभी न कभी इंशाल्लाह, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी हमें लड़ाई लड़नी है संघी विचारधारा वालों से, मनुवादी विचारधारा वालों से। तो इसीलिए आप सबसे मेरी यही अनुरोध है कि आप लोग सब इस भावना को, अपने भाईचारे को कायम रखें और कोई गलती अगर हम में से किसी से भी हो जाए तो बड़ा दिल करके उसे माफ करें और आगे मेहनत करने का, काम करने का मौका दें। और यहाँ पर जैसे सभी खड़े मौजूद हैं, तो एक मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आप और हम दीनी तालीम पर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी स्कूली तालीम, जो दुनिया की तालीम है, उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब हमें अपने हक और हुकूक का पता नहीं चलेगा तो हम ऐसे ही दबाए बचते जाएंगे। हमें अंदाजा होगा, हम जागरूक होंगे तो हम अपनी लड़ाई आगे तक लड़ पाएंगे और इसी तरह हम अच्छे प्रतिनिधियों का भी चयन तभी कर पाएंगे जब हम जागरूक होंगे। तो बस यही कुछ बातें हैं। चुनाव का टाइम तो है नहीं, लेकिन आप सबने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और आप सबसे आगे भी इसी प्यार और सम्मान की हम कामना करते हैं और आप सबसे सभी बड़ों से दुआओं की और आशीर्वाद की गुजारिश है।